मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन कारवां। साथियों, आज बात करते हैं आज कुछ तथाकथित लौंडों का बहुजन मिशन बचाना, उस पर चर्चा करते हैं। साथियों कि आज के जो नवयुवा हैं, जिनको ना केंद्र का ज्ञान है, ना मान्यवर साहब कांशीराम की विचारधारा का ज्ञान है, वो आज खुद को कहते हैं कि हम मान्यवर साहब कांशीराम जी का मिशन बचाने निकले हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही 10-15 लौंडे भग जाते हैं और केस लगवा करके, मुकदमे लगवा करके घर आ जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके अपनी जिंदगी की 12 बजवा देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे लोग जो मिशन मान्यवर साहब कांशीराम को मिशन को बचाने में लगे हुए। तो साथियों, आज आप लोगों को हर कोई का जो नवयुवा है, जो बीएसपी का धूर विरोधी है, वो आप लोगों को ये कहते मिल जाएगा कि हम मान्यवर साहब कांशीराम का मिशन बचाने निकले। और साथियों, वो लोग मिशन बचाने की इतनी चिंता में है कि कांग्रेस सपा जैसी पार्टी, जो कि कट्टर मनवाद पार्टी है, जो कट्टर मनवाद की पोषक पार्टी है और कट्टर मनवाद की समर्थक पार्टी है, उनके साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। और वो इसीलिए कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम मान्यवर साहब कांशीराम का मिशन बचाने निकले हैं। ताज्जुब होता है साथियों कि जो लोग, जब कांग्रेस जीते जी बाबा साहब की नहीं हुई, जिस सपा ने विधानसभा में आरक्षण के प्रमोशन में आरक्षण को बिल को फाड़ा हो, आज वही हमारे लोग वो बात उनसे गठबंधन करने को तैयार है और ये कह रहे हैं कि हम मान्यवर साहब के मिशन को बचाने निकले हैं। भाई, ये कौन सा मिशन बचाना है? तुम कांग्रेस से गठबंधन करने को तैयार हो, तुम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार हो, तुम अपने आप को गिरवी रखने के लिए तैयार हो। गठबंधन, तुम कौन सा गठबंधन कर रहे हो? तुम अपने आप को गिरवी रख रहे हो। तुम 2-5 सीट लेकर के, क्योंकि तुम्हारे खाते में 2-5 सीट से ज्यादा आने वाली है नहीं, तुम 2-5 सीट लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम का मिशन बचाने की बात कर रहे हो। उनसे गठबंधन करने को तैयार हो आप। कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और सपा जैसी पार्टी से आप लोग मिशन बचाने को लिए तैयार है, उनसे गठबंधन करके मिशन बचाओगे। वाह साथियों, वाह, गजब तुम्हारा मिशन बचाना। तुम मिशन बचाने आए हो या मिशन को बेचने आए हो? पहले इस बात पर डिसाइड कर लीजिए। और तुम लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि भैया गठबंधन तो बहन जी ने भी किया था। भैया, बहन जी के तुम पैर की धूल भी नहीं हो। बहन जी की राजनीतिक क्षमता इसी बात से लगाई जा सकती है कि आज के दौर में हम चार सदस्यीय परिवार का घर नहीं चला पाते हैं। उस दौर में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर साहब के 2003 में ब्रेन हेमरेज होने के बाद में, ब्रेन स्ट्राइक होने के बाद में, आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का संचालन कर रही है, उसका एक सशक्त मजबूत नेतृत्व कर रही है। इसी से मान्यवर बहन जी की राजनीतिक क्षमता आप लोग परख सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के जो तथाकथित नौजवान हैं, वो कहते हैं हम कांशीराम साहब का मिशन बचाने निकले हैं। अरे, बहुजन समाज पार्टी ने ना अपना कभी सिद्धांत से समझौता किया है, ना अपने जमीर से समझौता किया है। अगर तुम कांग्रेस सपा से गठबंधन कर रहे हो तो तुम लोगों के दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है कि गठबंधन तो बहन जी ने भी किया था। तो बहन जी की बात मैं आप लोगों को बता दूं, गठबंधन अगर बहन जी ने किया था तो बहन जी ने शर्तों के अनुसार गठबंधन किया था। तुम्हारे अगर मन में कांग्रेस का सवाल आता है कि कांग्रेस से बहन जी ने गठबंधन किया, तो मान्य बहन जी ने मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस से गठबंधन किया तो वो इसलिए कि गठबंधन किया और शर्तों के अनुसार गठबंधन किया। शर्तों के अनुसार अपने विधायकों का समर्थन दिया कि 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसमें हमारे निर्दोष जो साथी थे वो जेल में गए हैं, उन निर्दोष युवा साथियों पर मुकदमे लगे हुए थे। अगर कांग्रेस सरकार उन मुकदमों को वापस लेती है तो बहुजन समाज पार्टी अपने 2 जीते हुए प्रत्याशियों को
मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन करती है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा ही समाज के हितों को ध्यान में रख करके कांग्रेस जैसी मनवादी पार्टी और भी भाजपा जैसी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया है, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, अपनी मर्जी मनवाने के अनुसार गठबंधन किया है। तुम लोगों की तरह नहीं है 2-4 सीट दे दी और राजी हो गए। और रही सपा की बात कि मान्या बहन जी ने समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन किया है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। अगर 35 पे समाजवादी लड़ती थी, अगर 35 सीटों पर समाजवादी लड़ती है तो 35 पे ही बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। तो साथियों, 40 पर अगर 70 लोकसभा सीट थी, 35 पे समाजवादी पार्टी लड़ी थी और 35 पे ही बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है। तुम लोगों की तरह नहीं 2-4 सीटों में अपनी पेट भराई कर ले। सम्मानित साथियों, समझना होगा, आज ये लोग जो मान्यवर साहब के मिशन को बचाने निकले हैं, आज ये उसी मान्यवर साहब की पार्टी को खत्म करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इन लोगों की आप लोगों को चाल समझनी होगी। ये लोग समाज के हितैषी नहीं हैं, ये खुद के हितैषी हैं। ये सांसद और विधायक बन करके ये केवल और केवल अपना पेट भराई करना जानते हैं। साथियों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है।